मैं बीसी बड़तिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, नई दिल्ली। पैकेज में क्या होता है कि हम किसी को कोई चीज दे रहे हैं। यहाँ देने वाली कोई बात नहीं है। इसको हम यह बोल सकते हैं कि यह एक कोरोना के माध्यम से कोरोना बजट, एक हो गया राष्ट्र का वार्षिक बजट और ये हो गया कोरोना का बजट, कि कोरोना के समय अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने के लिए सरकार क्या सोचती है। तो हमने यह बिल्कुल नहीं समझना कि हमारे जेब में पैसे आ रहे, ऐसा मुझे लगता नहीं। दूसरा, इस बात का ध्यान रखा गया है कि सरकारी खर्चों के ऊपर इसका बोझ ना आए। डेफिसिट जो हमारे देश का है वह कम न हो, वह ज्यादा ना हो जाए। महंगाई को नियंत्रण में रखते हुए अर्थव्यवस्था को कैसे पटरी पे लाए। दूसरी भाषा में, अपनी आम बोलचाल में क्या बोलते हैं कि बगैर जेब में हाथ डाले अपने दोस्तों को पार्टी दे देना। तो सरकार ने खुद के ऊपर बोझा नहीं डाला। एक योजना अलग अलग घटक के लिए, अलग अलग क्षेत्रों के लिए एक बहुत अच्छी योजना का घोषणा किया है, मगर यह घोषणा सफल पूर्वक लागू हो जाएगी तो इसमें एक मिडिलमैन है, मध्यस्थ है, बैंक। जो भी कुछ घोषणा हो रही है, घोषणा करने वाले एक संस्था हो गई केंद्र, उसको इंप्लीमेंट करना, क्रियान्वित करना, वो हो गया बैंक। और फिर नीचे बाकी लोगों के हाथ में आएंगे और फिर जो सरकार चाहती है वैसा होगा। हमारे देश में बैंकों के साथ हमारा तजुर्बा कैसा है, यह कोई बहुत बड़ी बात बताने की नहीं है। खास करके जो छोटे मध्यम वर्ग के व्यवसायी हैं, इनके साथ बैंक का रवैया कितना दोस्तीपूर्वक है, इसे समझना अति आवश्यक है। इतिहास बताता है कि बहुत ज्यादा मदद आसानी से, सरलता से, जैसे सरकार की अपेक्षा है उसके अनुरूप हुई हो, ऐसा दिखता नहीं। और एक चीज देखने में आई है कि अगर बैंक ने ये हाथ से आपको सैंक्शन कर लिया तो ये हाथ से वापस ले लेती है कि तुम्हारे ये खाते में ये कमियां हैं, वहां हमको आपसे पैसे लेने हैं, तो यहां आपको दे दिया और वो वहां पर एडजस्ट कर दिया। क्या हुआ? जो लाभार्थी है, एमएसएमई है, उसके हाथ में पैसे आए नहीं। जब बार बार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात होती है तो अच्छा यह होता कि एमएसएमई के खातों में सीधा केंद्र सरकार से पैसे आ जाते और वो विभिन्न बैंकों को अपने आप अलोकेट हो जाते कि इतने रुपए तुमको वसूल करना है, इतने रुपए तुमको करना है, इतने रुपए तुमको करना है। तो लाभार्थी के हाथ में पैसे आते। जो बार बार डर बना रहता है कि केंद्र से चला पैसा लाभार्थी तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, उसका जो एक डर है, वह डर हमें अभी भी दिख रहा है। 20 लाख करोड़ का है, कम का है, ज्यादा का है, मैं यह कंट्रोवर्सी में बहुत ज्यादा जाना नहीं चाहूंगा, क्योंकि पूरा कोरोना का खर्चा ये 20 लाख करोड़ में आ जा रहा है, ऐसा समझ में आ रहा है। विकास के जो कार्य हो रहे हैं वो भी इसमें आ जा रहे हैं। चलो कम से कम देखा तो गया। वित्त मंत्री ने अगर कहा है
कि एमएसएमई का पैसा 45 दिन के अंदर दे दिया जाएगा। तो मेरा अनुरोध है कि क्या सरकार कोई ऐसी एजेंसी बिठाने वाली है, कोई ऑडिट करवाने वाली है जो यह देखे कि 45 दिन के अंदर यानी 30 जून तक सारे सरकारी विभागों का, पीएसयूज का पूरा बिल क्लियर हो गया। एक एजेंसी वह भी बिठाए, क्योंकि हमने ऐसा देखा है कि भय के दबाव में काम जल्दी हो जाता। तो अगर कोई एजेंसी की घोषणा हो जाए कि इन सरकारी दफ्तरों के ऑडिट होंगे, कोई बिल पेंडिंग नहीं रहना चाहिए, उसका ऑडिट होगा, तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं पैसे बाजार में फटाफट आने लग जाएंगे। उसी प्रकार बहुत अच्छी बात की कि इनकम टैक्स का रिफंड दे दिया जाएगा, बहुत अच्छी बात है, मगर यह आश्वस्त किया जाना चाहिए कि वाकई सबके खातों में रिफंड चला गया। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, 5 लाख के नीचे वाले रिफंड की जो बात की थी वह दे दिया गया। अब 5 लाख के ऊपर वालों को भी उसी तरीके से मिल जाए तो फिर बाजार में तरलता है। यह पूरा जो योजना है, यह योजना है कि बाजार में पैसे की तरलता है, पैसे की तरलता आने से उपभोक्ता खर्च करे, खर्च करने के लिए जिन्सों की मांग बढ़े, जिन्सों की मांग बढ़ने से अपने आप प्रोडक्शन होए, लोगों को रोजगार मिले, फिर माल बाजार में आए, तो यह अर्थव्यवस्था का जो चक्र है, यह चक्र चलते रहेगा और सरकार को उसका हिस्सा जीएसटी के रूप में मिलता रहेगा। वहाँ सरकार की तिजोरी भी बढ़ती रहेगी, यहाँ अर्थव्यवस्था चलती भी रहेगी। तो इससे मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा सहयोग हो जाएगा। इसको सक्सेस मिलना ही चाहिए, ऐसी हमारी कल्पना है। धन्यवाद।